दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी सिलेबस की यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियोस कवर किए हैं जिसमें हमने 2019 से 2011 से 2019 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम 2010 के क्वेश्चंस करेंगे। आपको हमारा ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहेंगे? जो इनबॉक्स में जो चित्र संदेश या ईमेल वगैरह जो भी आते हैं, इमेज या कुछ मेल आता है, कोई इमेज आती है, तो वो कितने दिन तक रहते हैं इनबॉक्स में? तो वह 30 डेज़ तक इनबॉक्स में रहते हैं। यदि आपको आंसर आता है तो आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चित्र संदेश कंप्यूटर में निजी इनबॉक्स में 30 दिन तक रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? सबसे कम समय की मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी? आंसर देने की कोशिश कीजिए कि सबसे कम समय में एक्सेस करने वाली मेमोरी कौन सी होती है। तो यह कैश मेमोरी होती है। मेमोरी में डाटा प्राप्त करने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है क्योंकि यह सीपीयू से सीधे जुड़ी रहती है। इसका डाटा एक्सेस गति अत्यंत तीव्र होता है। इसमें भंडारण क्षमता मुख्य मेमोरी की तुलना में कम होती है, मतलब स्टोरेज कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वह किस चीज़ का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? एक ऑपरेशन सिस्टम का है, एक इनपुट डिवाइस का है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है यह उदाहरण है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। हमारे वीडियो की सबसे अच्छी खासियत यह है कि हम आंसर के साथ इसका डिस्क्रिप्शन भी बताते हैं, जबकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में डिस्क्रिप्शन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुख्यतः टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक को निर्मित करना, एडिट करना, मर्ज करना आदि कार्य संपन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? हैकिंग जो होती है, इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए वो हमने किए हैं। तो बताइए कि हैकिंग से आप क्या समझते हैं, कि यह सर्चिंग है या सिक्योरिटी है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो यह इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि हैकिंग मतलब हमारे बिना परमिशन के हमारे कंप्यूटर में को प्रदूषित करना, दूषित करना सॉफ्टवेयर के माध्यम से। हैकिंग वर्तमान में साइबर जगत की एक गंभीर समस्या है। इसमें कोई व्यक्ति कंप्यूटर सर्वर की सहायता से किसी भी यूज़र, संस्था, सिस्टम की सूचना अनधिकृत प्रकार से प्राप्त कर लेता है। हैकिंग एक साइबर अपराध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? एड्स लाइन, डाटाबेस, डिस्क स्पेस या सभी पर? तो यह सभी पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर प्रणाली तकनीकी है जो कंप्यूटर प्रोग्राम को यह धारणा प्रदान करती है कि इसके पास एक सन्निहित कार्य क्षमता वाली मेमोरी का एड्रेस स्पेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन और
वेब ब्राउज़र से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो गूगल या तो ऑप्शन में गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट या ऑरकुट है। तो बताइए कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है। ऑरकुट जो है सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट तथा वेब पेजों को खोजा जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्टर, मोजिला, सफारी आदि हैं। ऑरकुट एक वेबसाइट है। ऑरकुट सर्च इंजन नहीं है, ऑरकुट वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमांड को ले जाने की कौन सी प्रणाली है। तो फिचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या एग्जीक्यूटिंग। इंग्लिश के हिंदी में लिखे होते तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो फैचिंग जो है कमांड को ले जाने की प्रक्रिया है। कंप्यूटर में दी गई कमांड को ले जाने की प्रक्रिया फैचिंग कहलाती है। कंप्यूटर में डाटा को सेव करने की प्रक्रिया स्टोरिंग। डिकोडिंग का अर्थ किसी सांकेतिक भाषा को समझना तथा किसी डाटा को क्रियान्वित करना एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं। ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स या वीडियो मैसेज या ये सभी। तो वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, तो ये सभी भेज सकते हैं। वीडियो मेल एक तकनीकी है जिसमें संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए हम इंटरनेट के माध्यम से ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स तथा वीडियो मैसेज आदि को कहीं भी भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है। तो यह वेब ब्लॉग या वेब ब्लॉग या वर्ड ब्लॉग है। तो वेब ब्लॉग का यह एक संयोजन है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ब्लॉग शब्द दो शब्दों से वेब ब्लॉग से मिलकर बना है। इसे अनलॉग तैयार की गई डायरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह इंटरनेट पर सभी के द्वारा पढ़ी जा सकती है तथा प्रतिक्रिया भी दी जा सकती है। हमने 2010 के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम 2009 के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, बैकबोन किससे संबंधित है। बैकबोन किससे संबंधित है, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या साइबर क्राइम या इंटरनेट किससे संबंधित है, तो यह इंटरनेट से संबंधित है। बैकबोन कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा है जो नेटवर्क के विभिन्न टुकड़ों को जोड़ता है। यह विभिन्न लैन या सब नेटवर्क के बीच जानकारी के आदान प्रदान करने के लिए पथ प्रदान करता है, मतलब रास्ता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण ARPA निम्नलिखित में से विकास के लिए उत्तरदायी है। तो यह वेबसाइट, ऑनलाइन या ईमेल या इंटरनेट के लिए है, तो यह इंटरनेट के लिए है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण ARPA इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। ARPANET परियोजना USA के रक्षा विभाग से संबंधित उच्चीकृत शोध परियोजना थी। इंटरनेट का विकास इसी परियोजना से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में वेब अस्तित्व में आया। किस देश से वेब का विकास हुआ, ये भी कह सकते हैं। तो यह अमेरिका से हुआ है। वेब अमेरिका में अस्तित्व में आया। इंटरनेट का
विकास अमेरिका में हुआ। व्यापक क्षेत्र में नेटवर्किंग की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लीजर्ड कनेक्शन क्या माना जाता है? तो यह स्तर में 2 कनेक्शन हैं। लीजर्ड लाइनों को उपयोग टेलीफोन, इंटरनेट या अन्य डेटा सेवाओं के लिए किया जा सकता है। कुछ रिंग लोडर सेवाएं हैं, माफ़ कीजिएगा, रिंग डाउन सेवाएं हैं और कुछ निजी शाखा या राउटर से जोड़ते हैं। डायल अप कनेक्शन के विपरीत लीजर्ड लाइन हमेशा सक्रिय रहती है, एक्टिव रहती है। ब्राउज़र किस लिए उपयोग किया जाता है? तकनीकी लोगों के लिए, गैर तकनीकी लोगों के लिए, मतलब नॉन टेक्निकल लोगों के लिए या टेक्निकल लोगों के लिए, ऐसे लोग जिन्हें कमांड याद रखने की ज़रूरत है, या साक्षर लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। तो ब्राउज़र जो है सभी के लिए होता है, जो भी पढ़े लिखे हैं वह सभी लोगों के लिए ब्राउज़र है, साक्षर लोगों के लिए है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ब्राउज़र साक्षर लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि विश्वव्यापी वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध लेख, चलचित्र, छवियों, संगीत और अन्य जानकारियों को देखने तथा अन्य इंटरनेट सुविधाओं के उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ऑप्शन ए डाउ जोस सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना ढूंढ निकालता है। मतलब जो हमारे इंटरेस्ट की है, जो हमने सर्च किया है, वह निकाल देता है। वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्न कमियों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? वायरस की कमियों के लिए। ऑप्शन डी, वायरस की कमियों के लिए। वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग वायरस की कमी लाने के लिए किया जाता है। इस प्रोग्राम की सहायता से किसी अवांछित ऑपरेशन को पूर्ववत करने की अनुमति मिलती है, जैसे एक असफल विंडोज़ अपडेट, वायरस संक्रमण या मानव त्रुटि, और पिछले सिस्टम को पुनः प्राप्त करते हैं या कर सकते हैं। न्यूआर एक आधार पुस्तक किसके लिए होती है? तो यह ऑनलाइन के लिए होती है। न्यूआर ऑनलाइन की एक आधार पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी ब्रांड प्रेरणा में कितने गीगाहर्ट्ज़ प्रयोग की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर नहीं दिया गया है। इसके उत्तर में यह दिया गया है, यह प्रश्न अमान्य है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 2018 के क्वेश्चंस करेंगे। नेशनल ई गवर्नर प्लान के अंतर्गत कौन सा नेटवर्क SWAN है? तो यह स्टेट वाइड का है। नेशनल ई गवर्नर प्लान के अंतर्गत स्टेट वाइड नेटवर्क एक SWAN है। सरकार ने मार्च 2005 में देश भर में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना के लिए योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को सभी राज्य मुख्यालयों को जिला उपमंडल मुख्यालयों के
माध्यम से ब्लॉक स्तर तक जोड़ने के लिए स्वैच्छिक पदक्रमित संचालन में न्यूनतम बैंडविड्थ क्षमता के साथ स्वयं स्थापित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। नेशनल ई गवर्नर प्लान के अंतर्गत कौन सा सर्विस सेंटर CSC है? तो देखिए ऑप्शन सिटीजन, कॉमन, कम्युनिटी या कंप्यूटर। तो यह सिटीजन है। नेशनल ई गवर्नर प्लान के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर CSC है। CSC का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी ई गवर्नर सेवाएं प्रदान करते हैं। ग्रामीण उद्यमिता पर फोकस निजी क्षेत्र की सेवा भी प्रदान करते हैं। CSC PP मॉडल 3 स्तरीय संचालन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, गूगल कंपनी द्वारा वर्ष 2008 की तीसरी तिमाही में एक नया ब्राउज़र प्रारंभ किया गया, उसका नाम बताइए। गूगल कंपनी के द्वारा एक ब्राउज़र प्रारंभ किया गया था 2008 में, उसका नाम है क्रोम। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसे गूगल द्वारा मुक्त स्रोत कोड द्वारा निर्मित किया गया है। इसे गूगल द्वारा 2 सितंबर 2008 को 43 भाषाओं में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्रचलन तंत्र हेतु बीटा संरक्षण जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। देखिए, डाटा नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया, या जावा एंड माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। केवल एक सही है या केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ दोनों सही हैं कि .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है और जावा एंड माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। यह दोनों कथन सही हैं। डाटा नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 13 फरवरी 2002 को विकसित किया गया तथा जावा एंड माइक्रोसिस्टम द्वारा 23 मई 1995 को विकसित किया गया तथा अर्थात दिए गए दोनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। देखिए, TCP/IP जो TCP है और IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रैक्टिस सर्वर्स क्लाउड से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों पर अग्रेषित करता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस इसलिए लिए गए हैं, इनके आंसर सही लोक सेवा आयोग ने नहीं बताया है कि इनके आंसर सही क्या है, पर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान से उपयोग किए जाने वाले अन्य रूप से किस निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा? अगर एक ऑफिस है, वहाँ पे एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? उस नेटवर्क को क्या कहा जाएगा? इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क या वर्ल्ड एरिया नेटवर्क? तो क्या कहा जाएगा? उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाएगा, LAN कहा जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय तथा स्कूल जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को आवंटित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 लाख बाइट लगभग होता है। 10 लाख बाइट बराबर क्या होता है? तो यहाँ 1 मेगाबाइट होता है। 10 लाख बाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीट बाइट वाले जो
बाइट से जो क्वेश्चन है, बीट से जो क्वेश्चन है, जो ये यूनिट्स है मेमोरी की, डाटा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? तो हम क्या उपयोग करेंगे? तो इसमें हम राउटर, गेट्स, स्विच या रिपीटर प्रयोग करेंगे। तो रिपीटर प्रयोग करेंगे। सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम रिपीटर का उपयोग करते हैं। दूर संचार में रिपीटर एक उदाहरण है जो सिग्नल प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेरित करता है। इसका प्रयोग ट्रांसमिशन बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि सिग्नल लंबे दूरी को कवर कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी डोमेन नेम के आखिरी में .edu.us है तो यह क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में देख लेना चाहिए हमें कि तो EDU मतलब एजुकेशन और USA मतलब USA लिखा है, तो इसका आंसर होगा USA अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्थान है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डोमेन प्रणाली कंप्यूटर सेवाओं या इंटरनेट से जुड़े संस्थानों के लिए एक यूनिक नामकरण प्रणाली है। कंप्यूटर नेटवर्क में होस्ट नेम एक लेवल है जो वर्ल्ड वाइड वेब में उसकी अलग पहचान बताता है। EDU.US अमेरिका की शैक्षणिक संस्थान को इंगित कर रहा है या दर्शा रहा है। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट उदाहरण है। तो यह क्या है? यह हमें पता है, हमने पहले भी यह क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर में आया था। तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एप्लीकेशन प्रोग्राम किसी विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। इसमें डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेस, वेब ब्राउज़र और स्प्रेड शीट शामिल होती है। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्त नहीं है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइसेस नहीं है। तो ड्रम पैन प्लॉटर यह आउटपुट है क्या? CRT मॉनिटर, एयरफोन या डिजिटल कैमरा? तो डिजिटल कैमरा जो होता है यह आउटपुट है। कमेंट बॉक्स में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस बताइए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण का एक भाग है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा के रिजल्ट को प्रस्तुत करता है। प्रमुख आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, एयरफोन, स्पीकर आदि आते हैं। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है। इसमें मैंने आउटपुट डिवाइस बता दिए हैं, आप इनपुट डिवाइस कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 2003 के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए 2003 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था जो कि डाटा की यूनिट पूछी गई थी। तो देख लीजिए, कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका आंसर है डी 10,48,469। तो ये जो यूनिट्स होती हैं, ये जो यूनिट्स है यहाँ में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन बाइट में कितने 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 बिट होते हैं, कितने बिट में कितने बाइट होते हैं, 1 किलोबाइट में कितने मेगाबाइट है। तो यहाँ आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।